वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वांगशन वालविशर। हाय, इट्स मी रात्रि शेख और आज मैं आप सबके साथ माई इमॉर्टल का 15 चैप्टर शेयर करने जा रही हूँ। 15 चैप्टर का नाम है नाउ आई एम बॉन्ड बाय द लाइफ यू लेफ्ट बिहाइंड। ऑथर का नाम है जॉकर होम्स और से AO3। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, लेकिन आप में से कोई भी फैन फिक्शन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से रीड नहीं कर सकता क्योंकि ये चैनल ग्रोथ नहीं हुआ है। सो अगर आप रीड करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को ग्रोथ करने में हेल्प कीजिए। तो चलिए फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। वही शैन ने लैन वांगजी के लिए एक बर्थडे पार्टी रखी थी और अब ये सभी चिल्ड्रन के लिए एक कस्टम बन गया था जिसे वो अपनी पूरी ज़िंदगी फॉलो करने वाले थे। यहाँ तक कि उनके फ्यूचर चिल्ड्रन भी इस कस्टम को फॉलो करने वाले थे। ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब चिल्ड्रन लोटस पियर में बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन के लिए गए। तब नी ब्रदर्स और लैन ब्रदर्स के फादर ने यह हैप्पीली डिसाइड किया था कि उनके सन अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करेंगे बर्थडे पार्टीज़ के लिए और वो उन्हें अलाउ करेंगे जाने देने के लिए। और ऐसे ही 5 स्ट्रॉन्ग क्लैंस में सारे चिल्ड्रन ट्रैवल करने लगे। सबसे पहले क्राउड रेसेस में लैंसेचन और लैन वांगजी का बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ जिसमें सारे चिल्ड्रन गए और कई बार क्राउड रेसेस में वुबी शैन और मंग्याओ का भी बर्थडे सेलिब्रेट होने लगा। कई बार कोई टावर में जिन जिशवन के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए और बाद में मंग्याओ और जंगयाली भी वहीं पे उनका बर्थडे भी मनाया जाता था। कई बार चिंगी नी सेक्ट में जहाँ निमिंगजू और नियोसेंग का बर्थडे मनाया जाता था और उसके बाद वननिंग और वनचिंग चिशान वन सेक्ट में वन डोहान ने उन दोनों को ही लोटस पियर से वापस अपने क्लैन में बुला लिया था, इसीलिए उनका बर्थडे सेलिब्रेशन वहीं होता था। जंगयाली और जेंगचेंग का लोटस पियर में और वो भी शैन का भी और कई बार लैन वांगजी का भी बर्थडे सेलिब्रेशन लोटस पियर में हुआ करता था। जब तक जिन गोंग्याओ ने मंग्याओ को और वन डोहान ने वनचिंग और वननिंग को क्लेम नहीं किया था, तब तक उन दोनों का ही बर्थडे पार्टी लोटस पियर में ही होता था। वुबी शैन का सेकंड बर्थडे सेलिब्रेशन लोटस पियर में होने वाला था और वो 8 साल का होने वाला था और उसी दिन बहुत बुरा घटित होता है। लैंस के दोनों जनरेशन लैन ब्रदर और लैन चिनयांग एक हफ्ते पहले ही लोटस पियर पहुंचते हैं और वुबी शैन इतना खुश था कि उसे लगता है कि शायद वो चांद पे होना चाहिए। लैन चिनयांग अब अपने ग्रैंडफादर से 2 गुना ज़्यादा ही बड़ी हो चुकी थी और वो बिल्कुल लैन वांगजी की तरह ही बातें करती थी और बिहेव करती थी, जिसकी वजह से लैन चिनयांग उससे बहुत ज़्यादा खुश थे और वो हमेशा उसे अपने पास ही रखते थे और वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। ऐसा बहुत कम होता था जब लैन वांगजी के पास कोई शब्द नहीं होता या फिर वो कुछ चेंजेस करता वुबी शैन को बोलने के लिए और तब लैन चिनयांग उससे प्रवोक करती कि वो वुबी शैन को कुछ बोले और तभी उन्हें पता चलता है कि लैन चिनयांग वुबी शैन और लैन वांगजी से टेलीपैथी कर सकती है, यानी डिस्टेंस होने के बावजूद भी वो तीनों बातें कर सकते थे, जो कि बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल रहा उन सभी के लिए। वुबी शैन अपने आसपास लैन चिनयांग की कमी को बहुत महसूस करता है और लैन वांगजी उसे ऑफ़र करता है कि लैन चिनयांग उसके साथ लोटस पियर में रहेगी, पर वुबी शैन ने और लैन चिनयांग ने दोनों ही रिफ्यूज़ कर दिया था क्योंकि वुबी शैन के पास बहुत सारे प्लेमेट्स थे जो उसके साथ खेलते थे, लेकिन लैन वांगजी के पास सिर्फ उसका ब्रदर और ड्रैगन था और लैंसेचन सबसे ज़्यादा उस ड्रैगन को स्पॉइल करते थे और सबसे ज़्यादा उन्होंने ही बिगाड़ के रखा हुआ था, इसलिए लैन चिनयांग भी अपने अंकल को छोड़ के जाना नहीं चाहती थी। नी ब्रदर्स और उनके फादर भी 2 दिन पहले ही आते हैं। जैसे ही जिन गोंगशा को ये पता चलता है कि तीनों क्लैन लीडर्स मिल रहे हैं, वो भी पीछे नहीं हटना चाहता था। वो इस बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन और गैदरिंग के बारे में 2 साल से सुन रहा था, पर अब वो इसे ज्वाइन करना चाहता था, इसलिए वो अपने सन के साथ एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेकर लोटस पियर पहुंचता है और उसे सबसे पहले अनफॉर्चुनेटली मंग्याओ की मदर ने देखा था
जिन गोंगशा मेंग्याओ के मदर को देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत अच्छे से याद है कि ये वुमन कौन है। जिन जिशुन भी फ़ोन हो जाता है, पर वो खुश था कि उसकी मदर मैडम यू के साथ थी और वो सोचता है कि क्या उसके फादर के पास भी मेंग्याओ की तरह गुड मेमोरी है। क्या ये पॉसिबल है कि उसे याद हो कि ये वुमन कौन है। मेंग्याओ की मदर बहुत ज़्यादा ही खुश थी जिन गोंगशा को देखकर। मेंग्याओ की मदर अब भी जिन गोंगशा से होपलेसली लव करती थी और वो दौड़कर उनके पास जाती है, होपफुली स्माइल करती है और उन्हें ग्रीट करती है, लेकिन जिन गोंगशा उसे इग्नोर कर देता है। अब वो पिटीफुली पूछती है, मास्टर जिन, क्या आप मुझे याद नहीं करते। जिन गोंगशा फ्रोन हो जाता है। जिन गोंगशा एक टफ और क्रोली वॉइस में कहते हैं, मैं किसी दूसरे के सर्वेंट को अपना इंट्रोडक्शन नहीं देता। जिन जिशुन को बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है जब वो मेंग्याओ के मदर के फेस पे वो पिटी लुक देखता है। ना तो मेंग्याओ ने और ना ही मेंग्याओ की मदर ने जिन गोंगशा से ये मेंशन किया था कि उन दोनों को पता है कि जिन गोंगशा ने ही मेंग्याओ की मदर और मेंग्याओ को सजेस्ट किया था कि वो जिन क्लैन से उन दोनों को बाहर निकलवा दे। मेंग्याओ ये सब कुछ जानता था और वो इस बात से एग्री भी हो गया था, लेकिन उसकी मदर पूरी तरह से प्यार में पागल हो चुकी थी और उन्होंने सच को मानने से इनकार कर दिया। लकीली मेंग्याओ और वुविशान कुछ भी नहीं सुन पा रहे थे क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे से बातें कर रहे थे और उन दोनों ने नोटिस नहीं किया कि कौन से न्यू कमर्स लोटस पेयर में आए हुए हैं। तब तक जब तक कि मेंग्याओ की मदर ने रोते हुए ये नहीं कहा, आए आओ, इधर आओ और अपने फादर को प्रॉपरली ग्रीट करो। ये सुनते ही मेंग्याओ का पूरा फेस पेल हो जाता है और वो गिरने वाला होता है, पर वुविशान उसे संभाल लेता है और वुविशान लेंचिनयांग को टेलीपैथी के थ्रू एक मैसेज देता है और वो कहता है, आप आओ, बिग ब्रदर को और अंकल जियांग को एंट्रेंस हॉल में इमीडिएटली लेकर आओ। जिन गोंगशा यहाँ पर आ चुका है और वो ब्रदर मेंग्याओ की मदर से बातें कर रहा है और ब्रदर मेंग्याओ की मदर उन्हें कन्फ्रेंस कर रही है। लेंचिनयांग की वॉइस आती है और वो कहती है, ठीक है, और वो कहती है, कुछ सेकंड में मैं पापा को भी अपने साथ लेकर आ रही हूँ। वुविशान कहता है, थैंक यू आबाओ, पर तुम सिर्फ मुझे इमरजेंसी में ही मम्मा क्यों कहती हो, जबकि तुम लैनवांग जी को हर समय पापा कहती रहती हो। इतने में ही लेंचिनयांग कहती है, तो फिर तुम मुझे आबाओ क्यों बुलाते हो। वुविशान कहता है, क्योंकि तुम मेरी प्रीशियस बेबी गर्ल हो। इतने में ही लेंचिनयांग कहती है, मैं कम से कम तुमसे 10 गुना ज़्यादा बड़ी हूँ मम्मा। वुविशान कुछ नहीं कर पाता सिवाय मुस्कुराने के और वो मेंग्याओ के बॉडी पर लींड होता है और उसके ईयर्स में विस्पर्ट करते हुए कहता है, बिग ब्रदर और अंकल जियान रास्ते पर ही है, वो आ रहे हैं। ये सुनते ही मेंग्याओ के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। वो सीधा खड़ा होता है और वो कहता है, मदर आप मिस्टेक कर रही हैं, मेरा कोई फादर नहीं है। और वो जिन गोंगशा और जिन जिशुन की तरफ टर्न होता है और उन्हें पोलाइटली ग्रीट करता है। इससे पहले कि जिन गोंगशा कोई रिप्लाई दे पाता, वुविशान जिन जिशुन के पास जाता है और रोते हुए कहता है, ब्रदर इन लो, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। क्या आप वो लेकर आए हैं जो आपने मुझे प्रॉमिस किया था। थैंक्सफुली जिन जिशुन फर्स्ट टाइम वुविशान के स्टीमलेस बिहेवियर से बहुत ज़्यादा खुश था और वो मेंग्याओ की तरफ अपॉलॉजी नोट करता है और वो वुविशान से कहता है, ऑफ कोर्स आशियन, मैं लेकर आया हूँ। मैं अपना प्रॉमिस उससे कैसे तोड़ सकता हूँ जो मेरे बिलव्ड फियांसे का लिटिल ब्रदर है। वुविशान जिन जिशुन को पकड़ता है और वो मेंग्याओ के पास लेकर आता है। इतने में ही जिन जिशुन लाउडली मेंग्याओ से पूछता है, वो इतनी ज़ोर से पूछता है कि उसका फादर उसकी आवाज़ को सुन सके, और वो कहता है, आप कैसे हैं ब्रदर याओ। वैसे मैंने सुना है कि आपकी वो जो स्पेशल ट्रेनिंग है लेंसिचेन और नेमन जी के साथ, वो बहुत अच्छा जा रहा है। जिन गोंगशा मेंग्याओ को घूर कर देखने लगता है और वो सोचता है कि क्या सच में ये लड़का गोसू लैंडसेक के सेक लीडर और चिंगी लैंडसेक के सेक लीडर के इतने ज़्यादा क्लोज है। और क्योंकि ये यूनमक जैंग सेक में रह रहा है और ऐसा लग रहा है
कि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ही खुश है और ऐसा लगता है कि जैसे सारे लोग उससे बहुत ज़्यादा ही अच्छा बिहेव करते हैं। क्या ये मेरे लिए यूज़फुल हो सकता है? और ऐसा लगता है कि जिन जिशुन भी इसके बहुत ज़्यादा क्लोज है। क्या ये पॉसिबल है कि जिन जिशुन जानता हो कि ये उसका हाफ ब्रदर है? जिन गोंगशा ये सब कुछ अपने मन में ही सोच रहा था। मेंग्याओ की मदर अपने सन की तरफ देखती है और उसके बाद जिन गोंगशा की तरफ देखती है और फिर वो पूछती है कि आप देख नहीं सकते कि ये आपका सन है मास्टर जिन? जिन गोंगशा कोल्डली उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम यहाँ से दूर हो जाओ फिल्थी वुमेन। मैं इस बात से बिल्कुल ही बेखबर था कि उन्मत्त जैंग सेक लीडर एक प्रोस्टिट्यूट को अपने हाउस में हायर कर सकते हैं। ये सुनते ही वो विशान बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, अंकल जियांग को इंसल्ट मत करना, और अगर तुम इसे नहीं जानते हो तो फिर तुम्हें कैसे पता कि ये प्रोस्टिट्यूट है या नहीं है? या फिर तुम उन सभी लोगों को इंसल्ट करते हो जिससे तुम मिलते हो? ये कह के वो विशान जिन जिशुन की तरफ टर्न होता है और कहता है, ब्रदर इन लॉ, आपने मुझे कभी नहीं बताया कि आपका फादर इतना ज़्यादा बुरा आदमी है। इतने में ही जैंगफेंग मियाँ बीच में आते हुए कहते हैं, आशियन, तुम्हें अपने शब्दों पे ध्यान रखना होगा। जैंगफेंग मियाँ उसकी तरफ चलकर आते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे वाले दिन पर डांटना नहीं चाहता हूँ। इतने में ही वो विशान तुरंत कहता है, पर अंकल जियांग। इतने में ही लैनोंग जी, जो कि जैंगफेंग मियाँ, लैंसीचन और लैंचरन के पीछे था, वो अपने पार्टनर के पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, बिहेव विंग। इतने में वो विशान कहता है, लेकिन लिंजा, उन्होंने ब्रदर मेंग्याओ की मदर और अंकल जैंग के लिए बहुत बुरी बातें बोली। जिन गोंगशा क्यूरियसली लैंचरन और लैंसीचन की तरफ देखने लगता है कि किस तरह वो दोनों ही प्रोटेक्टिवली मेंग्याओ के पास खड़े हो चुके थे, और वो नोटिस करता है कि भले ही जैंगफेंग मियाँ ने पोलाइट वर्ड्स यूज़ किए हों, लेकिन उनकी आंखों में एक गुस्सा था, एक कठोरता थी। जिन गोंगशा को यह एहसास होता है और वो कहता है, वो सब जानते हैं, वो सब जानते हैं, इसीलिए वो सब उस लड़के को मुझसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्या वो लड़का सच में इतना टैलेंटेड है कि हर कोई उसे गार्ड कर रहा है? क्या ये पॉसिबल है? पर मैंने तो सुना था कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा ही लो थी और वो फिज़िकली भी बहुत वीक था। जिन गोंगशा को एहसास होता है कि वो अभी इस वक्त कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो डिसाइड करता है कि जब तक वो लोटस पेयर में रहेगा तब तक वो अपने इलेजिटिमेट चाइल्ड को ऑब्जर्व करेगा, और अगर ये लड़का यूज़फुल होगा तो वो उसे कोई टावर ले जाएगा और उसे जिन जिशुन का सपोर्टर बनाएगा। और उसे लग रहा था जैसे उसका लेजिटिमेट सन मेंग्याओ को पसंद करता है। वो मेंग्याओ की मदर को देख के फ़ोन हो जाता है और सोचने लगता है कि शायद ये वुमेन मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है अगर ये मेरे साथ जाए। पर अगर उस लड़के ने जाने से मना कर दिया तो शायद ये वुमेन उस लड़के को मना सकती है मेरे साथ जाने के लिए। इतने में ही जैंगफेंग में उसके सारे थॉट्स को रोकते हुए कहते हैं, हमें अपनी वाइफ को ज़्यादा वेट नहीं कराना चाहिए। ये सुनते ही बिल्कुल पेल हो जाता है और वो वहाँ से जल्दी से दूर चला जाता है, और वो नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ को ये सब कुछ पता चले। जैसे ही जिन गोंगशा और जैंगफेंग मियाँ इतनी दूरी पे जाते हैं जितनी दूरी पर वो विशान की आवाज़ ना सुन पाए, इतने में वो विशान चिल्लाते हुए कहता है, कितना घटिया आदमी है। और वो जिन जिशुन से कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए ब्रदर इन लॉ। जिन जिशुन शाय करता है और कहता है, मैं जानता हूँ आशिन कि तुम्हारा क्या मतलब था। वो टर्न होता है मेंग्याओ की तरफ और कहता है, ब्रदर क्या तुम ठीक हो? मेंग्याओ नोट करता है और वो अपनी मदर की तरफ देखता है जो कि नील डाउन करके फ्लोर पर सॉफ्टली रो रही थी। मेंग्याओ अपने मदर के पास जाता है और उन्हें हेल्प करता है खड़े होने में, और वो कहता है, मदर। इतने में ही मेंग्याओ की मदर उसे हार्डली स्लैप्ट करती है। मेंग्याओ गिरने वाला होता है पर लैंसीचन तुरंत ही उसे पकड़ लेते हैं और वो फ्रीमली कहता है, ये अनफेयर है, मेंग्याओ ने कुछ गलत नहीं किया।
इतने में ही मेंग्याओ की मदर ज़ोर से सॉफ्ट करने लगती है और कहती है, अगर ये अपने फादर से प्रॉपरली बात करता तो शायद वो इसे एक्सेप्ट कर लेते। इतने में वो भी शैन पूछता है, क्यों उस घटिया मैन की वजह से आप ये सोचती हैं कि उन्हें ब्रदर मंग्या को एक्सेप्ट करना चाहिए? ब्रदर मंग्या बहुत ज़्यादा ही बेहतर हैं और उन्हें बहुत सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं। उस हॉरिबल ओल्ड मैन के लिए ब्रदर मंग्या को क्यों झुकना चाहिए? यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्रदर मंग्या से प्यार करते हैं जैसे वो हैं। ब्रदर मंग्या को किसी के लिए भी खुद को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खासकर उस घटिया इंसान के लिए। मंग्या की मदर वोविशन की तरफ देखती है और उसे मारने की कोशिश करती है। इतने में ही लेनोंगजी उसके रिस्ट को पकड़ लेता है और कोल्डली वांट करते हुए कहता है, विंग को टच मत करो। वोविशन अपने पार्टनर की तरफ देख के स्माइल करता है और कहता है, उसे करने दो लेंजा, अगर मुझे मारने से उसे अच्छा महसूस होता है तो उसे करने दो, पर इससे फैक्ट चेंज नहीं हो सकता कि ब्रदर मंग्या बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है। इन्होंने कभी भी ब्रदर मंग्या से पूछा कि वो क्या चाहते हैं? ब्रदर मंग्या ने वो सब कुछ गिव अप कर दिया जो वो चाहता था और उसने सिर्फ वो किया जो उसकी मदर चाहती थी। इनफैक्ट वो लोटस पेयर में स्टडी करने लगे, जबकि हम सब जानते हैं कि उन्हें क्लाउड रिसर्च में स्टडी करना कितना ज़्यादा पसंद है और ब्रदर मंग्या कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करेंगे। मंग्या सैडली स्माइल करता है और कहता है, आशियन, मैं वो सब कुछ करूँगा जो मैं अपनी मदर के लिए कर सकता हूँ। आफ्टर ऑल मेरी मदर बस मेरी इकलौती ही फैमिली है। इतने में जिन जशुन गुस्से में कहता है, तो मैं क्या हूँ, नेबर्स का डॉग? इससे पहले मंग्या कोई रिप्लाई देता वोविशन कहता है, नहीं नहीं, तुम कोई डॉग नहीं हो बल्कि तुम नेबर्स के पीकॉक हो। ये कह के वोविशन मंग्या की तरफ टर्न होता है और कहता है, ब्रदर इन लो बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या आप हमें अपनी फैमिली नहीं मानते? और अगर आप वही सरनेम चाहते हैं तो मैं अपना सरनेम आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। वैसे भी मेरे पास सिर्फ मेरी ओनली चाइल्ड है लेन चिनयांग, पर उसने भी अपने फादर के सरनेम को ही एक्सेप्ट किया है। सो मेरे आगे आने वाले भी चिल्ड्रन भी ऐसा ही करेंगे, इसलिए आप मेरे सरनेम को रख सकते हैं। इतने में ही जिन जिशुन पूछता है, कौन अपने नेम के पीछे घोस्ट का यूज़ करना चाहेगा? लेनोंगजी कहता है, मंग्या हंसने लगता है। इतने में ही लैंचरन सीरियसली कहता है, मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं तुम्हें अपने सन के बिहाफ पे अडॉप्ट कर पाऊँ। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे ब्लड हो या नहीं हो। मंग्या हर किसी को चौड़ी आंखों से देख रहा था और हर कोई मंग्या को ऐसे ही देख रहा था, पर सिर्फ लैंसीचैन थे जिनके जेंटल फेस पे एक स्मॉल स्माइल था और वो सॉफ्टली कहते हैं, तुम जानते हो ना कि हम सब तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। नेमिंगजू जिन्होंने आधी कन्वर्सेशन सुनी थी वो कहते हैं, बिल्कुल सही। और क्या हम सब सॉन ब्रदर्स नहीं बनने वाले हैं मंग्या? जैंग चैंग जो कि नेमिंगजू के पीछे ही था वो भी आते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, यूनमक जैंग सेक्ट भी तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है ब्रदर मंग्या, तुम ये जानते हो ना। मंग्या बहुत ज़्यादा ही इमोशनल फील करता है और वो ग्रेटिट्यूड पे करते हुए कहता है, थैंक यू। लेकिन उसकी मदर इस सब से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो कहती है, मुझे समझ नहीं आता कि जब उसके खुद का फादर ही उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, अपने सन के बिहाफ पर उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो फिर आप सबके ये करने से क्या हो जाएगा। और वो रोने लगती है। मंग्या बहुत ज़्यादा ही उदास हो जाता है और लैंसीचैन नेमिंगजू उसे सपोर्ट के लिए पकड़ते हैं। इतने में ही जैंग चैंग चिल्लाते हुए कहता है, क्या आपके लिए ये कोई मायने नहीं रखता कि 3 सैक लीडर और उसके चिल्ड्रन और पूरा 5 क्लैन आपके सन को इतना ज़्यादा प्यार करता है? आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? लैंचरन गुस्से में कहता है, हर पेरेंट्स मंग्या जैसे चाइल्ड का ड्रीम देखते हैं और ये ब्लेस्ड आपको मिला है, पर फिर भी आपने अभी तक अपने चाइल्ड को कोई भी वैल्यू नहीं दी है। लैंचरन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहते हैं, अगर तुम खुद के ही सन को वैल्यू नहीं देती हो तो तुम जिन गोंगशाप से भी ज़्यादा बेवकूफ़ हो। इतने में ही मंग्या की मदर कहती है कि लैंचरन, अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मुझे मेरे सन को इतना
वैल्यू देना चाहिए। और अगर तुम मेरे सन को इतना हाईली वैल्यू देते हो तो हाँ, मुझे बेवकूफ़ बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं अपनी आंखों को बंद भी कर सकती हूँ ऐसे चाइल्ड के लिए। इतने में ही जिनगोंगशा कहता है, मेंग्याओ माय सन, क्या तुम मेरे साथ कोई टावर में रहना पसंद करोगे? मेंग्याओ अपनी मदर की तरफ प्लीडिंग आइज से देखता है और यह सबके लिए क्लियर था कि वो नहीं जाना चाहता था। लेकिन मेंग्याओ की मदर बहुत ज़्यादा ही खुश थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये सुन के वो चांद पर पहुंच गई हो। और वो कहती है, ऑफ कोर्स मिस्टर जिन, मैं अभी हम दोनों के बैग को पैक करती हूँ। जिनगोंगशा पूछता है, दोनों के बैग को पैक करती हूँ? क्यों? मैं सिर्फ लड़के को चाहता हूँ, मैं तुम्हें कोई टावर क्यों लेकर जाऊँगा? ये सुनते ही एक बार फिर से मेंग्याओ की मदर फ्लोर पे नील डाउन करके बैठ जाती है और रोने लगती है। जिन जिशवन रोते हुए कहता है, फादर प्लीज़ अब रुक जाइए। जिनगोंगशा उसे क्यूरियसली देखता है और कहता है, क्यों? क्या तुम इस लड़के को पसंद नहीं करते? जिन जिशवन कहता है, ऑफ कोर्स मैं मेंग्याओ से बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरा ब्रदर है और क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ इसलिए मैं आपको ये अलाउ नहीं करूँगा कि आप उसके साथ इस तरह से गेम प्ले करें। आपने मेंग्याओ और उसकी मदर को उस वक्त निकाल दिया था जब उन्हें सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत थी और अब जब आप देखते हैं कि मेंग्याओ इतना ज़्यादा हाईली लोगों से घिरा हुआ है तो अब आप चाहते हैं कि आप मेंग्याओ को लैनलिंग के पंजों के नीचे रखें। मैं ये अलाउ नहीं करूँगा। अगर मेंग्याओ लैंडिंग आना चाहेगा तो ये उसकी खुद की मर्ज़ी होगी, आपकी नहीं। जिन जिशवन ने कभी भी अपने फादर से ऐसी बात नहीं किया था। इतने में ही मैडम जिन आती है और कहती है, बहुत अच्छा, तुमने सही कहा मेरे सन। ये सुनते ही जिनगोंगशा का फेस पूरी तरह से पेल हो जाता है और वो डरते हुए पूछता है, क्या तुम भी ये जानती हो? मैडम जिन नोट करती है और उसका लिप्स गुस्से में बहुत ज़्यादा ही ट्रम्बल करता है और वो कहती है, मेंग्याओ एक आउटस्टैंडिंग चाइल्ड है और आशुआन और मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और तुमने जो कुछ भी किया उसमें इसकी कोई गलती नहीं है। जिनगोंगशा कुछ नहीं बोल पाता, बस उसे दिखता रहता है और वो कहता है, लेकिन इतने में ही मैडम जिन कहती है, हस्बैंड प्लीज़ खुद को और ज़्यादा एम्बैरेस्ड मत करवाओ, हम यहाँ पे वुइशियन के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। इतने में ही वुइशियन हंसने लगता है और कहता है, हाँ हम सेलिब्रेट करते हैं। सारे ही अडल्ट्स बैठते हैं और बोरिंग बातें करने लगते हैं। मैडम यू ये डिसाइड करती है कि वो सारे चिल्ड्रन को फॉरेस्ट में ट्रेजर हंट करने के लिए भेजेंगी और वो एक दूसरे के अगेंस्ट compete करेंगे। और जब ये हंट ख़त्म होता है तब फ्यूचर वनी ट्रेड और उस ग्रुप में जिसमें लानोंगजी और वुविशियन थे और जेंगचेंग थे, वो सभी इक्वल पे होते हैं। सब कुछ तब तक ठीक चल रहा था जब तक वन क्लैन को इस बारे में पता नहीं चलता। जैसे ही वन रोहान्स के सन्स को ये पता चलता है कि बाकी के सेक लीडर के चाइल्ड बर्थडे पार्टीज़ कर रहे हैं तो वो भी अपने फादर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी बर्थडे पार्टीज़ करना चाहते हैं और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। सो ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।